नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो बहुत बीमार हैं और बीमारी की वजह से जिनको इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने बीमारी की हालत में भी अपना मुंह खोला। इतने बीमार हैं उसके बावजूद भी वो बोले और एक चिट्ठी लिखी। अब आप समझिए कि एक बीमार व्यक्ति अगर होगा तो वो चिट्ठी लिखेगा, कितना मेहनत उसको करनी पड़ती है। खैर ये मेहनत जगदीप धनखड़ ने की और जब से इस्तीफा दिया है तब से पहली बार कोई सार्वजनिक बयान दिया। ये तो ऐतिहासिक हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। जब से वो अभय चौटाला के फार्म हाउस पे गए हैं तब से उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई है और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या बोला है अब ये देखिए। चिट्ठी में उन्होंने बोला है कि जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको मुबारकबाद, उनको बधाई दे दी। और मैं बताता हूँ आपको पूरी चिट्ठी पढ़ के। पहला ये बयान है, पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। धनखड़ ने मंगलवार को जो सीपी राधाकृष्णन ने उनको बधाई दी और उपराष्ट्रपति अनुभव से उपराष्ट्रपति पद की शोभा और गौरव बढ़ जाएगा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद का ही गौरव बढ़ जाएगा। वाह! बीते जुलाई में पद छोड़ने के बाद ये पहला उनका सार्वजनिक बयान, आप जानते ही हैं। तो उन्होंने लिखा ये है कि आदरणीय राधाकृष्णन जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी जीत पर हार्दिक बधाई बधाई दे दी है। इस गौरवशाली पद पर आपका आसीन होना हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे भरोसे को दर्शाता है। सार्वजनिक जीवन में आपके व्यापक अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में यह गौरवशाली पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएं। ये जगदीप धनखड़ ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखी है किसको? सीपी राधाकृष्णन को। बहुत बीमार हैं, आप जानते ही हैं। बीमारी इतनी बीमार है कि उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। सेहत बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करी, टेबल पर बैठे होंगे, पेन से लिखा होगा इतनी बड़ी चिट्ठी और फिर भेजी होगी। लेकिन तुरंत पहुंच गई, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी लिखी तुरंत पहुंच गई वहां पर, ये भी महत्वपूर्ण है। आजकल के ज़माने में जब सब लोग ईमेल लिख देते हैं, जब सब लोग ट्विटर पे अपने संदेश दे देते हैं, फेसबुक पे भी लिख सकते हैं, इतने सारे मीडियम्स हैं। उन्होंने चूज़ किया कि वो चिट्ठी लिखेंगे और अपनी जो सेहत है, उस सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखेंगे और चिट्ठी लिख के उन्होंने ये भी भेज दिया है। ये हुआ है देखिए आज। अब हैरानी की बात है, जिस जगदीप धनखड़ से देश का पूरा हिंदुस्तान का पूरा समाज, पूरा भारत, विपक्ष, सब लोग सवाल कर रहे हैं कि जगदीप जी आप कुछ तो बोलिए, आपने इस्तीफा क्यों दिया? इतने बड़े पद पर आप आसीन थे। उस पर जगदीप धनखड़ चुप रहे। जगदीप धनखड़ के बड़े करीबी जिनको माना जाता था, उनके साथी सत्यपाल मलिक, उनका देहांत हुआ, जगदीप धनखड़ दिखे नहीं। आज जगदीप धनखड़ बोले हैं और बोले हैं बधाई देने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये चिट्ठी सच है? क्या उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी है? अखबारों में तो छप गई है। क्योंकि जिस तरह सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके इस्तीफे की चिट्ठी को लेकर और उनके इस्तीफे की बैठक को लेकर कि वो राष्ट्रपति से मिले कि नहीं मिले, इस चिट्ठी पर क्या हम लोग आंख मीच के भरोसा कर लें? या फिर जाहिर है बात तो पूछनी पड़ेगी, सवाल तो पूछने पड़ेंगे। क्या ये चिट्ठी जगदीप धनखड़ ने वाक़ई लिखी है? क्योंकि इसका मजमून तो सार्वजनिक किया गया है, लेकिन वो चिट्ठी तो हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। ये डिटेल्स हमको लिखी गई, बताई गई हैं। चिट्ठी जब सामने आएगी तो वो भी बताई जाएगी। पर खैर, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और ये पहला सार्वजनिक बयान उन्होंने जारी किया है, जो देश को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी जो हैं, वो चिट्ठी लिखने की स्थिति में तो कम से कम हैं। अब जगदीप धनखड़ को इस बात का भी जवाब दे ही देना चाहिए कि भई ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, अब तो नए उपराष्ट्रपति आ गए, अपने उत्तराधिकारी को उन्होंने बता दिया है और गौरवशाली जिस पद पर वो बैठ रहे हैं, उसी पद पर जगदीप धनखड़ बैठे थे। अब जगदीप धनखड़ को ये बात बतानी चाहिए कि जिस लेगेसी को वो टो कर रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर और अब तक उन्होंने जिस लेगेसी को आगे बढ़ाया भैरव सिंह शेखावत से लेकर और आर वेंकट रमन
हामिद अंसारी, तमाम लोग जो इस पद पर बैठे हैं, उस लेगेसी को जगदीप धनखड़ आगे लेकर के गए, और उस लेगेसी को वो आगे लेकर के गए, तो वो कहां तक लेकर के गए? उस लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया कि पीछे की तरफ कमजोर किया? ये तो जगदीप धनखड़ को बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने क्या इसकी गरिमा का ख्याल रखा या इसकी गरिमा को कमजोर किया? ये तो उनको बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने किस मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्पक्षता के साथ इस पद पर रहकर काम किया है। और ये क्यों नहीं बता रहे कि वैसा ही काम सीपी राधाकृष्णन भी करें? उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये तो नहीं लिखा। उन्होंने अपने अनुभव तो नहीं बताए। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने जब काम किया था तो किस तरह से काम किया था। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए किस निष्पक्षता, निष्ठा और संविधान के उच्चतम मूल्यों का पालन किया था। उनको ये जरूर बताना चाहिए था कि भाई, जिस तरह से मैंने काम किया है सार्वजनिक जीवन में, जिस तरह से मैंने सवाल पूछे हैं, जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा वर्ग है, किसान वर्ग है, उससे जुड़े जो सवालात मैंने संसद के भीतर खड़े किए, जैसे मैंने निष्पक्षता के साथ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, जैसे मैंने बार-बार सवाल पूछे सरकार से, वैसे ही आप भी काम करें। ये बात तो जगदीप धनखड़ शायद चिट्ठी में लिखना भूल गए। उन्होंने केवल बधाई संदेश दिया। क्यों उनको जगदीप धनखड़ को अपने जो सक्सेसर जो उनके आए हैं, उनके उत्तराधिकारी आए हैं, क्या उनको ये बात उनको नहीं बतानी चाहिए थी कि उन्हें सीपी राधाकृष्णन को किस आचरण के साथ, किस व्यवहार के साथ इस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए? क्या जगदीप धनखड़ को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो किसी के सामने उपराष्ट्रपति पद पर काम करने का कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं, एक उदाहरण सेट कर पाने में कामयाब हुए हैं, या एक लेगेसी वो भी छोड़ पाने में कामयाब हुए हैं, जिसको आगे आने वाले उत्तराधिकारियों को आगे लेके जाना चाहिए? क्या जगदीप धनखड़ को इस बात का भरोसा नहीं है कि उनका जो काम था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो बेहद ईमानदार था, और वही तरीका अपनाया जाना चाहिए ताकि इस पद की गरिमा को बनाए रखें और उसको हम लोग और उच्च स्तरों पर लेके जा सकें। जाहिर है नहीं रहा होगा, तभी तो उन्होंने ये सब लिखा नहीं। उन्होंने केवल एक एक संदेश दिया है, और ये संदेश, अब ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खुद लिख भेजा है या किसी के कहने पर भेजा है। ये भी तो मसला है ना। अब जानते हैं कि जब वो जगदीप धनखड़ जो है वो चले गए हैं चौटाला, अभय चौटाला के छतरपुर में जो फार्म हाउस है, हालांकि उनको घर अलॉट हो ही गया है, जैसे हमने बताया था आपको कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड जो है उसमें टाइप 8 एक बंगला होता है, 34 शायद उसका नंबर है, वो उनको अलॉट हो गया है, 34 या 35। उसके आसपास ही रहते हैं हामिद अंसारी साहब। उसके आसपास ही तमाम जो बड़े लीडर्स या पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं, वो सब उसी इलाके में रहते हैं। वहीं पर इनको भी घर दिया गया है। प्रणब मुखर्जी का घर भी उसके आसपास ही था। खैर, लेकिन बात जो है वो ये है कि क्या जगदीप धनखड़ ने स्वतः स्फूर्त, मतलब अपनी इच्छा से ये चिट्ठी लिखी है, या ये चिट्ठी उनसे लिखवाई गई है, या ये चिट्ठी उन्होंने लिखी ही नहीं है, किसी और ने लिखी है और उनके नाम पर रिलीज कर दी है? नहीं जानते। लेकिन खबरें ये छपी हैं, मैंने कुछ खबरों का हवाला आपको दिया है, कुछ अखबारों में ये जानकारी आई है, वो मैंने आपको दे दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जगदीप धनखड़ अगर चिट्ठी लिखने की स्थिति में हैं, तो वो उन सवालों के जवाब देने की स्थिति में भी होंगे जो उनके इस्तीफे के बाद उठ रहे हैं। क्योंकि ये सवाल जो उठ रहे हैं, ये जगदीप धनखड़ व्यक्ति के तौर पर नहीं उठ रहे। ये उठ रहे हैं उस पद पर, जिस पद पर वो बैठे थे, और उस पद को उन्हें क्यों खाली करना पड़ा? क्या कोई दबाव था? क्या उनकी सेहत वाकई इतनी खराब है कि वो अपना कामकाज ठीक से नहीं कर पा रहे थे? और अगर वो सेहत इतनी खराब है, तो जाहिर है उनसे जुड़े लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, समाज के दूसरे लोगों को जरूर चिंता होगी, क्योंकि उनका एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, गवर्नर वो रहे हैं, वकील एक रहे हैं, तो जाहिर है एक लॉन्ग एसोसिएशन उसका सोसाइटी के लोगों के साथ रहा है। वो लोग चिंता में जाहिर तौर पर होंगे ही। तो उनकी चिंता का समाधान आखिर क्यों नहीं किया गया? और चलिए, किसी की चिंताओं का समाधान आप करें ना करें, लेकिन संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठा है, उसको अगर उन्होंने किस संवैधानिक पद को छोड़ा है, तो जाहिर है उसके लिए एक मापदंड सेट किए जाते हैं कि उन तमाम
मापदंडों का पालन किया गया है जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? और क्या इसी तरीके से इस्तीफा देने या रिटायरमेंट के बाद सारे वाइस प्रेसिडेंट्स जो इनके पहले रहे हैं या प्रेसिडेंट्स जो रहे हैं, उन्होंने इसी तरीके से सोसाइटी से दूरी बना ली थी? ये तो सवाल इस तरह के हैं जो आज सब लोग पूछ रहे हैं। उम्मीद है जल्द इनका जवाब मिलेगा। अभी तो जवाब मिला नहीं है। अभी तो केवल मिला है बधाई संदेश, वो मिला है अपने उत्तराधिकारी यानी कि जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन साहब को। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।